देख रहे हैं SPN9 न्यूज। अब तक की सबसे बड़ी खबर मायावती से। मायावती लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर आई है कि मायावती इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। और सबसे बड़ी बात कि वो इस बार सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार करेंगी, वो भी मुलायम सिंह यादव के लिए और डिंपल यादव, अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। लेकिन वो खुद इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। इस बात का फैसला ले लिया गया है। और साथ ही साथ इसके पीछे की वजह यही बताई जा रही है कि मायावती असल में अपनी पार्टी में अकेली हैं और वही चुनाव प्रचार प्रसार करेंगी। अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी। तो ऐसे में कहा यही जा रहा है कि इसी वजह से ये फैसला लिया गया है कि मायावती लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो 17 अप्रैल को जो रैली है मैनपुरी में, उसमें मुलायम सिंह यादव के साथ मंच साझा करेंगी। पहली बार वो मुलायम सिंह यादव के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करेंगी। ये बड़ी अपने आप में बात होगी कि मुलायम सिंह यादव जो उनके एक वक्त में गेस्ट हाउस कांड के बाद बड़े प्रतिद्वंदी बन गए थे, तो अब देखना ये होगा कि जब 17 अप्रैल को मैनपुरी में मायावती और मुलायम सिंह एक मंच पर होंगे तो उसके बाद क्या तस्वीर होगी, क्या बॉडी लैंग्वेज होगी मुलायम सिंह यादव की, क्या मायावती की होगी, और फिर उसके बाद जो क्या दोनों लोग भाषण देंगे, ये एक सबसे बड़ी बात होगी। हालांकि अखिलेश यादव और मायावती मंच साझा कर चुके हैं, लेकिन बात अखिलेश की नहीं, बात मुलायम सिंह यादव की है। क्योंकि गेस्ट हाउस कांड के बाद से लगातार मायावती और मुलायम सिंह यादव एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी बन गए थे, लेकिन अब दोबारा से तस्वीर बदल गई है। 2019 का लोकसभा चुनाव हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो गया है। और अब मायावती का ये बड़ा फैसला कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, बल्कि वो मुलायम सिंह के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करेंगी। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी खबर यह है कि वो अपने उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करेंगी और समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करेंगी। और साथ ही ये भी बात कही जा रही है कि मुलायम सिंह के साथ जो मैनपुरी में वो चुनाव प्रचार करेंगी, उसका मतलब क्या होगा, आखिर क्यों वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही है। लगातार ये बात कही जा रही थी कि मायावती जो है नगीना से चुनाव लड़ सकती हैं, बाकी और लगातार सामने आ रहे थे ज़िलों के, शहर के नाम के मायावती वहाँ से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन फिलहाल मायावती लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। आज काशीराम की जयंती है, जो बसपा के संस्थापक थे काशीराम, उनकी जयंती थी आज। वहाँ पर मायावती ने फूल माला वहाँ चढ़ाई और साथ ही साथ उन्होंने बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि काशीराम को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनको चुनाव में जीत हासिल होगी। तो फिलहाल ये सारी बातें हैं और ये पूरी तरह इशारा कर रहा है कि अब लोकसभा और ख़ास करके उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत दिलचस्प होती जा रही है। और देखना ये होगा कि अब आने वाले वक्त में जब मायावती चुनाव प्रचार करेंगी अखिलेश यादव उनकी पार्टी के लिए, तो मुलायम सिंह क्या बोलेंगे। हालांकि मुलायम सिंह यादव का भी कोई बयान सामने नहीं आया है और अभी फिलहाल कोई इस तरीके की खबरें भी नहीं है कि अखिलेश यादव ने अभी ट्वीट करके थोड़ी देर पहले काशीराम जयंती के लिए शुभकामनाएं दी हैं और उनको एक ब्रेव मैन बताया है उनको। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर अब लग रहा है कि अभी हाथी और साइकिल जो है वो अलग अलग दिशा में चला करते थे, लेकिन आज दोनों एक साथ चल रहे हैं। और ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में बड़ी मुश्किल है और गठबंधन अब एक हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए अब उत्तर प्रदेश की जो डगर है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चली है। अब देखना ये होगा कि मायावती तो चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन वो मुलायम सिंह के लिए प्रचार करेंगी, उसका क्या असर होगा, कितनी सीटें समाजवादी और बसपा के गठबंधन को मिलेंगी, ये तस्वीर अब हल्के हल्के साफ होती जा रही है। आज खबर ये भी है कि मायावती की कोई पहली लिस्ट आ सकती है उम्मीदवारों की। समाजवादी पार्टी भी आज अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। तो फिलहाल हमारी निगाह बनी हुई है, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पल पल जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार।